बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लेक्चर नंबर 2 में 9th क्लास की न्यू बुक की एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन, यानी दिए गए अदाद को नंबर लाइन पर जाहिर करें। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने दिए गए अदाद को नंबर लाइन पर जाहिर करना है और क्वेश्चन नंबर 2 के 6 पार्ट हैं जिन्हें आज हम लेक्चर नंबर 2 में सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं पार्ट नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 देख सकते हैं क्या है, 2 का जज़र। तो पहले हम कैलकुलेटर से 2 का जज़र लेंगे। 2 का जज़र आएगा 1.414, ये इधर लिख लेंगे। तो 2 का जज़र को नंबर लाइन पर जाहिर करने के लिए पहले हम नंबर लाइन लगाएंगे। पैमाने से हमने नंबर लाइन लगाई। नंबर लाइन लगाने के बाद हमने सेंटर में एक पॉइंट रखा जिसे ज़ीरो सेंटर जो था 0 हुआ, और दाईं जानिब प्लस वाले हमने डिजिट्स लगाए और बाईं जानिब हमने माइनस वाले डिजिट्स लगाए। तो ये तो हो गई, नंबर लाइन लग गई, पॉइंट्स लग गए। तो अब हमने 2 के जज़र को नंबर लाइन पर शो करना है। तो 2 के जज़र को नंबर लाइन पर शो करने के लिए, ज़ाहिर करने के लिए हमें क़ाइमत व ज़ाविया मुसल्लस ड्रा करनी होगी। तो आइए हम क़ाइमत व ज़ाविया मुसल्लस ड्रा करते हैं। तो पहले हम क़ाइमत व ज़ाविया मुसल्लस ड्रा करेंगे। क़ाइमत व ज़ाविया मुसल्लस ऐसी मुसल्लस जिसका जो 90 डिग्री का हो, क़ाइमत व ज़ाविया मुसल्लस कहलाती है। क़ाइमत व ज़ाविया मुसल्लस हमने ड्रा की और इसके पॉइंट्स को नाम दिए ABC, नाम दे दिए। और 2 का जज़र हमने मालूम करना है। 2 का जज़र जो है वितर हमने मालूम करना है। क़ाइमत व ज़ाविया मुसल्लस बनाने के बाद हमने इस पर मसला फिसागोरस लगाना है। यानी अगर हम 2 का जज़र हमें मालूम करना है, 2 का जज़र, इसे मालूम करने के लिए हमें कायदा और अमूद 1 रखना होगा। कायदा जो है वो भी 1 रखना होगा, अमूद भी 1 रखना होगा। अगर हम कायदा और अमूद को 1 रखेंगे तो 2 का जज़र हमें मालूम होगा। तो आए मसला फिसागोरस की तरफ चलते हैं, इसे जानते हैं कि मसला फिसागोरस क्या है। मसला फिसागोरस देख सकते हैं कि मसला फिसागोरस यानी वितर का स्क्वायर इक्वल अमूद का स्क्वायर प्लस कायदा का स्क्वायर। तो वितर जो है हमने अभी मालूम करना है। वितर जो है हमने मालूम करना है, क्या वितर क्या है मालूम करना है। तो अमूद हमने रखा 1 और प्लस कायदा रखा 1। तो वितर स्क्वायर क्या है, AB। पॉइंट्स का नाम क्या है वितर का, AB वैसे AB का स्क्वायर। और अमूद का स्क्वायर क्या है, अमूद हमने 1 रखा, 1 स्क्वायर वैसे आ गया, प्लस वैसे कायदा क्या रखा, कायदा 1 रखा, कायदा का स्क्वायर 1 का स्क्वायर आ गया। और आगे AB भीतर वैसे चलता आएगा, इक्वल वैसे 1 और 1 का स्क्वायर लिया 1 आया, प्लस 1 का स्क्वायर 1। तो AB स्क्वायर वैसे ही इक्वल 1 और 1 को जमा किया तो 2 आया। और इसके बाद हम इन दोनों का जज़र लेंगे। दोनों का जज़र लेने से AB का जज़र जो है स्क्वायर से कट हो गया और 2 पर जज़र आ गया AB। तो AB क्या आया, AB इक्वल 2 का जज़र आ गया, यानी 2 का जज़र मालूम हो गया। लिहाजा अगर हम इससे साबित हुआ कि अगर हम कायदा और अमूद को 1 रखेंगे, 1 इंच रखेंगे तो हमें 2 का जज़र मालूम होगा। वितर जो है 2 का जज़र मालूम होगा। तो हमने पार्ट नंबर 1 में 2 का जज़र जो है उसे ज़ाहिर करना है। तो लिहाजा मसला फिसागोरस से हमें साबित हो गया कि कायदा और अमूद हमें 1 रखना है, तो 2 का जज़र ज़ाहिर होगा, यानी हमें मालूम होगा। तो चलो चलते हैं हम अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ। पार्ट नंबर 1 में देखें हमने डिजिट्स लगाए, दाएं जानिब प्लस वाले और बाएं जानिब माइनस वाले। ये डिजिट्स का फासला मैंने 2 इंच लिख लिया, हर जो भी फासला इनमें है 2 इंच मैंने रखा है, ताकि दरमियान में कोई यानी
स्पेस अच्छी आए ताकि कोई भी चीज़ कॉस वगैरह ड्रा करने में मसला ना बने। तो 2 इंच मैंने पॉइंट्स लगाए 2 इंच के और इन्हें नाम 1 1 का दिया, 1 2 3 दिया, 3 पॉइंट तक ये डिजिट्स लग गए। तो अब हम करेंगे, हमने अभी मालूम किया मसला फिसागोरस से कि कायदा 1 रखेंगे और अमूद भी 1 रखेंगे तो वितर जो है 2 का स्क्वायर मालूम होगा। अभी हमने मसला फिसागोरस इस्तेमाल करके ये मसलस ड्रा की और ये जाना कि कायदा और अमूद 1 1 रखेंगे तो हमें वितर यानी 2 का जज़र मालूम होगा। मसलस वैसे लगाई यानी 1 पॉइंट ऐसे 1 कायदा आ गया और 1 अमूद आ गया। ये हमने 1 1 लिए यानी अमूद 1 हुआ और कायदा भी 1 था। तो बी पॉइंट तक हमने 1 इंच का अमूद की लाइन लगाई। लाइन लगाने के बाद हम ए और बी को मिला देंगे। ए और बी पॉइंट को हमने मिला दिया तो ये क्या बना, ये वितर बना। वितर कितना मालूम अभी हमने किया कि ये 2 का स्क्वायर आया। 2 का स्क्वायर आ गया। अब हमें 2 के स्क्वायर को नंबर लाइन पर ज़ाहिर करना है। नंबर लाइन पर ज़ाहिर करने के लिए हमें प्रकार लेनी है। प्रकार को ए और बी का जितना फासला है फासले पर इसे लेकर एक कॉस ड्रा कर देनी है। फासले पर ले गए, फासला इतनी खोल ली जितना फासला ए और बी पॉइंट का है। लेने के बाद हमें नंबर लाइन पर इसे ऐसे ड्रॉ कर देना है। नंबर लाइन पर ड्रॉ करेंगे तो ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट को पी का नाम देंगे, पॉइंट पी का नाम देंगे। तो ये लिहाजा ये 2 का स्क्वायर जो है वो नंबर लाइन पर ज़ाहिर हो गया। इस पॉइंट पर यानी 2 का जज़र जो है वो ज़ाहिर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट नंबर 2 है 3 का जज़र। 3 का जज़र लेंगे तो 1.732 आएगा। जज़र इसलिए लिया जाता ताकि मालूम हो जाए ये किन पॉइंट्स के दरमियान इसकी मसलस ड्रा करनी होगी। तो पहले हमने पार्ट नंबर 1 की तरह हमने पहले नंबर लाइन लगाई। नंबर लाइन लगाने के बाद इसके डिजिट्स लगाए, वैसे ही 2-2 सेंटीमीटर के डिजिट्स लगाए और इन्हें 1 पर, ये 2 इंच का है लेकिन मैंने 1 शो किया क्योंकि फासला ज़्यादा होगा तो मसलस ठीक ठाक ड्रा होगी, अच्छी तरह होगी। डिजिट्स कर दे दिए, दाएं जानिब आ गए प्लस वाले और बाएं जानिब आ गए माइनस वाले। तो सारा क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 का प्रोसेस पार्ट नंबर 2 से मिलता जुलता है। 2 में हमने पहला प्रोसेस वैसे ही किया जैसे पार्ट नंबर 1 में किया था कि क़यामत ज़ाविया मसलस बनाई, यानी कायदा 1 रखा, अमूद 1 रखा तो हमें वितर मालूम हो गया। ये तो हो गया क़यामत ज़ाविया यानी 2 का वितर लेने के लिए आ गया। अब हमने लेना है 3 का जज़र। 3 का जज़र लेने के लिए हमें ये जो 2 का जज़र आया इसे हम कायदा रखेंगे, यानी इसे हम कायदा बना लेंगे और 1 जो है ये 1 सेंटीमीटर का 1 सेंटीमीटर की एक लाइन लगाएंगे। इधर 1 सेंटीमीटर की हमने एक लाइन लगाई जो ये है अमूद। 1 सेंटीमीटर 1 इंच हमने अमूद लिया। 1 इंच अमूद आ गया। अब हम इसको नाम देंगे सी, इस पॉइंट को नाम देंगे सी और ए को हमने मिला देना है। सी और ए को हमने मिलाया तो ये अभी हमने मालूम करना है, वितर हमने मालूम करना है। तो यहाँ पर भी हम मसला फिसागोरस लगाएंगे। बाकी प्रोसेस वैसे है और जो 2 का जज़र आया था, वितर पहले आया था, उसे कायदा ले लेंगे और 1 इंच हम ले लेंगे अमूद लेने के बाद पॉइंट सी और ए को मिला देंगे और अभी हम मसला फिसागोरस लगाएंगे।
तो देख सकते हैं मसला फिसागोरस। वितर क्या है? वितर है AC, और कायदा हमने लिया 2 का जज़र और अमूद लिया 1। तो इसे मसला फिसागोरस में ऐड करके 3 का वितर निकालेंगे। तो वितर AC था, देख सकते हैं वितर क्या है? AC। जब भी हमने मालूम करना है AC वैसे आएगा, स्क्वायर वैसे फार्मूले के मुताबिक, इक्वल 2 का जज़र, कायदा हमने 2 का जज़र लिया था, जज़र स्क्वायर से कट गया, 2 बचा, प्लस अमूद जो है 1 स्क्वायर था, 1 स्क्वायर वैसे आया, AC वैसे साथ चलता आएगा, वितर वैसे चलता आएगा, स्क्वायर इक्वल वैसे 2 वैसे आया, 2 + 1, 2 + 1 3 हुआ। तो नीचे हम AC और 3 इन दोनों का लेंगे, दोनों तरफ जज़र लेंगे, दोनों तरफ जज़र लिया, और जज़र AC का जो स्क्वायर है जज़र से कट हो गया, तो AC क्या मालूम हुआ? AC 3 का जज़र। तो AC मालूम हुआ 3 का जज़र, यानी वितर आया 3 का जज़र। हमें शो क्या करना है? 3 का जज़र करना है पार्ट नंबर 2 में। तो देख सकते हैं 3 का जज़र मालूम हुआ, यानी 3 का जज़र हमें लाने के लिए कायदे को रखना होगा 2 का जज़र, और अमूद रखना होगा 1 इंच। तो अब हम कॉस से इसे ज़ाहिर करेंगे, कॉस लगा के इसे ज़ाहिर करेंगे। उसी तरह जिस तरह हमने पार्ट नंबर 1 में कॉस A और B का यानी फासले को नाप कर हमने कॉस लगाई थी, इसी तरह पार्ट नंबर 2 में भी हम वितर की जो है फासले को प्रकार उतनी खोल के कॉस लगाएंगे। तो A और C तक हमने प्रकार को ओपन किया, ओपन करके अब हमने 3 का जज़र ज़ाहिर करने के लिए कॉस लगाएंगे। इसे प्रॉपर A और C वाले फासला प्रॉपर उतना ही हो जितना इधर फासला हमने लगाया, प्रकार को ओपन किया उतना, और अब हम कॉस लगाएंगे। ये देख लें, कॉस लगाई, नंबर लाइन पर कॉस लग गई। तो ये जो कॉस है इसे ये जो पॉइंट है कॉस लग गई, इसे P का नाम देंगे, और यहाँ पर 3 का जज़र जो है वो ज़ाहिर हो गया। 3 का जज़र जो है नंबर लाइन पर ज़ाहिर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ। पार्ट नंबर 3 है 4 से 1/3। 4 से 1/3। तो पहले की तरह हम पहले नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन लगाई और उस पर डिजिट्स लगाए। क्योंकि इसमें कोई माइनस का कंसेप्ट नहीं है, तो हमने सारे डिजिट्स प्लस वाले लगा दिए। प्लस वाले लगाने के बाद 4 का मतलब क्या है? 4 4 से 1/3 है ना, तो 4 तक हमें जाना है। 4 तक हम चले गए, इस पॉइंट पर चले गए, पॉइंट पर पहुंच गए। अब वो कहते हैं कि 1/3 1/3। तो 1 क्या है? 3, यानी 4 और 5 के दरमियान हमने 3 हिस्से करने हैं, बराबर 3 हिस्से करने हैं। 3 हिस्से करने के बाद एक पर एक को शो करना है। तो हम 3 हिस्से किए, ये लाइनें लगाएंगे, 1 2 लाइनें लगाएंगे और हिस्से 3 हो जाएंगे, 1 2 3, यानी इसके पार्ट्स कितने हुए? 3 हो गए। तो हमने शो क्या करना है? 1। तो 1 कहाँ हुआ? ये लाइन जो है 1 हुई, तो इसे हम शो कर देंगे। ये क्या हुआ? 1 पर इसे शो कर देंगे। 4 पर हम पहुँचे और उसके बाद 1/3 था, तो हमने 4 और 5 के दरमियान 3 इक्वल पार्ट्स बनाए। पार्ट्स बनाने के बाद उन्होंने कहा कि 1 पर इसे शो करना है, यानी 1/3 था ना, 3 पार्ट्स बनाए और शो कितना करना है? 1। तो 1 को हमने शो कर दिया। 1 शो करके यहाँ लिख देंगे 4 सही 1/3। तो लिहाजा ये ज़ाहिर हुआ। तो आए चलते हैं पार्ट नंबर 4 की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पार्ट नंबर 4 भी वैसे ही 3 की तरह है, पार्ट नंबर 3 की तरह। वैसे ही पहले हमने नंबर लाइन ड्रॉ की। अब हम माइनस और प्लस दोनों के डिजिट्स लगाएंगे। लाइन लगाने के बाद ये फासला आपने नंबर लाइन लगाए, सेंटर पे हमने 0 लगाए, दाएं यानी प्लस वाले डिजिट्स, और
बाईं जानिब माइनस वाले। और ये 0 से 1 तक का फासला 2 इंच रखना है, यानी 2 इंच रखना है, ताकि जो दरमियान में हमने डिजिट्स लगाने हैं, जो लाइनें लगानी है ज़ाहिर करने के लिए, उनमें कोई दिक्कत ना आए। तो हमारा पार्ट देख सकते हैं क्या है, -2 1/7, 1/7। तो अब हमने -2 की तरफ जाना है, -1 लगाया, 2 लगाया। अब हम 1 से गए, 0 से गए 2 की तरफ, 2 पॉइंट यहाँ तक आ गया, नंबर लाइन पर 2 तक गए, -2 तक। -2 के बाद उन्होंने कहा कि 1/7, यानी -2 से 3 तक हमने 7 बराबर पार्ट्स बनाने हैं। इन दोनों के दरमियान लाइनें लगा के 7 बराबर पार्ट्स लगाने हैं और 1 को ज़ाहिर करना है। तो हमने 6 लाइनें लगाई, 1 2 3 4 5 और 6 लाइनें लगाई और इसके पार्ट्स हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो उन्होंने कहा 1/7, 7 हमने पार्ट्स बनाए और ज़ाहिर करना है 1 को, 7 पार्ट्स बनाए और 1 को ज़ाहिर करना है। तो ऐसे ही पिछले पार्ट की तरह हम इसे करेंगे, 6 लाइनें लगाई और 7 पार्ट बन गए और 1 पर हम इसे, ये 2 के साथ ही 1 खड़ा है पहला, इन्होंने 1 का है ना, 1/7, तो 1 पर हमने इसे शो कर देना नंबर लाइन पे। तो एरो लगाएंगे ऐसे ऊपर लगा के, इसे P पॉइंट का नाम देंगे, जो 1 है वो ज़ाहिर हो गया, 2 स्क्वायर 1/7। तो यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आए चलते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। पार्ट नंबर 5/8, 5/8। इसी तरह हमने पार्ट नंबर 4 किया, नंबर लाइन ड्रॉ की, डिजिट्स लगाए, दरमियान में 0 आ गया, दाईं जानिब प्लस वाले, बाईं जानिब माइनस वाले। तो उन्होंने क्या पूछा है, 5/8। अगर हम इसका जज़र लें कैलकुलेट पे, तो 5/8 का जज़र लें तो आता है 0.625, यानी 0 से शुरू करना है और 0 से 1 के दरमियान इसको ज़ाहिर करना है। इसे अगर हम कैलकुलेटर पर इसे लेंगे तो ज़ाहिर होगा कि 0 और 1 के दरमियान ही इसके डिजिट्स को नंबर लाइन पर शो करना है। तो आए हम करते हैं, यानी 5/8, 0 से 1 के दरमियान हमने क्या करना है, 8 बराबर हिस्से बनाने हैं, यानी पार्ट्स बनाने हैं, 8 पार्ट्स बनाने हैं और 7 लाइंस लगानी है। तो हमने छोटी छोटी लाइनें लगाकर 8 पार्ट्स बनाने हैं 0 और 1 के दरमियान, 1 2 3 4 5 6 7 लाइनें लगाई और पार्ट्स इसके हो गए 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हो गए। तो उन्होंने कहा है 5/8 पार्ट्स हो गए और हमने शो करना है 5 को। तो इधर से शुरू करते हैं, 5 नंबर पे कौन सा आता है, 1 2 3 4 5। तो 5 लाइन जो है इसको हमने शो करना है। 5 लाइन को थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, इसे P पॉइंट का नंबर नाम देंगे, P पॉइंट। तो इसे ज़ाहिर कर देंगे, ओवर लगा के ज़ाहिर कर देंगे कि 5/8 जो है ये ज़ाहिर हो गया। तो ये 5/8 ज़ाहिर हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलते हैं पार्ट नंबर 6 की तरफ। पार्ट नंबर 6 है 2/2 सही 3/4, 2 सही 3/4। तो अब हमने उसी तरह 2 सही 3/4 को ज़ाहिर करना है नंबर लाइन पे। नंबर लाइन लगाई, लाइन ड्रॉ करने के बाद हमने डिजिट्स वैसे लगाए, 0 दरमियान में आ गया, दाईं जानिब प्लस वाले, बाईं जानिब माइनस वाले। ये जो फासला है मैंने 2 इंच का रखा है ताकि जो भी डिजिट्स हमने शो करने होते हैं उनमें कोई मसला ना आए। तो 2 डिजिट्स के हमने ये पॉइंट्स लगाए, इन्हें 1 2 का नंबर लगाए। नंबर लगाने के बाद
अब हमने देखना है, उन्होंने पूछा है 2 सही 3/4, यानी 2 तक हमने जाना है, 2 सही 3/4, 2 तक हम पहुंच गए। और 2 और 3 के दरमियान हमने पार्ट्स करने हैं 4, ओवर 4 है ना, तो पार्ट्स कितने करेंगे 4, लाइनें लगाएंगे 3 लाइनें लगा देते हैं। 1 इक्वल 3 लाइनें लगाएंगे, 1 2 3 लाइनें लगाएं तो पार्ट हो गए इसके 4 पार्ट हो गए। 2 पर हमने गए, 2 नंबर पे गए, 2 नंबर पर 2 से 3 के दरमियान हमने 4 पार्ट्स इसके बनाए, 4 हिस्से बनाए, 4 हिस्से पर 3 लाइनें लगा के 4 हिस्से बनाए। अब हमने 3 को ज़ाहिर करना है, 2 पे गए, 3 लाइनें लगाई, अब हम 3 को ज़ाहिर करेंगे, 1 2 3, तीसरी लाइन क्या हो यहाँ पर, इस पॉइंट पर हमने इसको ज़ाहिर करना है। तो इसे थोड़ा सा हाईलाइट करेंगे, हाईलाइट करके इसे पॉइंट P का नाम देंगे और इसे ज़ाहिर करेंगे, लाइन लगा के एरो लगा के इसे ज़ाहिर कर देंगे, 2 सही 3/4, तो ये ज़ाहिर हो गया। तो ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 2। और अगर एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 भी पहले हम कर चुके हैं, अगर किसी बच्चे ने लेक्चर नंबर 1 को वॉच करना है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दे दिया, उससे वॉच कर सकता है। और बच्चों बताइए मेरी वीडियो कैसी लगी और मेरा मेथड कैसा लगा, और मुझे आगे कैसी वीडियो अपलोड करनी चाहिए, कैसी वीडियो बनानी चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं, और कमेंट्स में मुझे बताएं कि मेरा मेथड कैसा लगा और मुझे किस तरह की वीडियो बनानी चाहिए।